हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो एसआई के लिए, ठीक है जी, छत्तीसगढ़ एसआई के लिए, साथ ही साथ पुलिस कांस्टेबल के लिए, पीएससी के लिए और व्यापम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। ये सभी क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ पे क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं क्वेश्चन में रिपीट नहीं होते, ठीक है। आधा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको रिपीट हुए क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर आप खुद से एनालिसिस करके देखा। अभी जो है छत्तीसगढ़ पुलिस, जब मैं आपको प्रीवियस ईयर जब करा रहा था तो वहाँ से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपसे प्रीवियस आपके एसआई में पूछे गए हैं, आपके पीएससी में, व्यापम में आए हुए हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से समझ आती है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लगा कर देखिए, जो आप पढ़े हैं वो क्वेश्चन आपसे बन रहे कि नहीं बन रहा है, ठीक है। आपको एक तो एनालिसिस समझ आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन बन रहे, कौन से छूट रहे और कितना मेहनत करने की ज़रूरत है, तो ये समझ आ जाती है, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम का। तो बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन में 155 क्वेश्चन में कवर कराया था, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कंटेंट पढ़ाए जाते हैं सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। और छत्तीसगढ़ सामान्य जो है अध्ययन पूरे डिटेल से जो है, अभी कल ही मैंने जो है छत्तीसगढ़ की जनजाति कंप्लीट किया है, लगभग 8 पार्ट में है, पूरा डिटेल वहाँ पे मेंस लेवल तक के पढ़ाया है लेटेस्ट पैटर्न पे। और साथ ही साथ उसके पहले छत्तीसगढ़ जो अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान, उसको मैं कंप्लीट करा। आज हम जो स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ की मिट्टी, जो है शाम को सेशन डलेगी, पूरा मेंस लेवल तक पढ़ाया जा रहा है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो पहले बार में आए चैनल में सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। पूरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज आपसे 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है और कंटेंट बहुत मेहनत से तैयार होते हैं, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति क्या सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है उसको बताना है, ठीक है जी। तो क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन या रोक, या यहाँ पे जो है निरंतरता पुट चिन्ह 1 4 5 2 3 1 2 3 4 5 या 6 7, इसका जो आंसर यहाँ पे जो है ये आपका रोक और निरंतरता पुट चिन्ह है ये, ठीक है। मतलब जो है राष्ट्रपति के जो है क्षमा प्रदान शक्ति में जो है आपका सम्मिलित नहीं। बाकी क्षमा, आप पता हो प्रेसिडेंट के बारे में, अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन, ये सभी जो है ये शक्तियाँ जो है हमारे राष्ट्रपति को दिया गया है, ठीक है जी। कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल या अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में बताया है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, कई बार क्वेश्चन आया हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए बताइएगा, इसका आंसर नहीं बता पाएंगे तो मैं कल इसका आंसर आपको बता दूँ। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल का निर्माण कहाँ कराया गया है? बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव या रायपुर, ठीक है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल का निर्माण कहाँ कराया गया है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला, ठीक है जी। तो ये जो किसान शॉपिंग मॉल का निर्माण राजनांदगांव जिला में यहाँ पे कराया गया है, तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन आया, लगभग 4 से 5 एग्जाम में क्वेश्चन, ये मतलब जो है अलग अलग व्यापम में, पीएससी में, ठीक है। पीएससी प्री में 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। मेंस तक के पेपर में आया है, लगभग 7 से 8 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कुटुम्बसर की गुफा कौन से जिले में स्थित है? जसपुर, सरगुजा, बस्तर या दंतेवाड़ा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के कुटुम्बसर की गुफा, ये छत्तीसगढ़ के आपके बस्तर जिला में, ये कुटुम्बसर की गुफा कभी जाइएगा बस्तर यहाँ पे, तो कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क है इसी के अंदर ये कुटुम्बसर की गुफा आपका स्थित है, ठीक है। ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है। इसके खोजकर्ता भी पूछा गया, ठीक है। तो शंकर तिवारी, एसटी मतलब शंकर तिवारी, इन्होंने 1958 में 1958 में इन्होंने इसकी खोज की थी। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो है जल के द्वारा, ठीक है। ये जो है ये जो गुफा है जल के द्वारा निर्मित है, इसी कारण से जो चूना है जिसका फार्मूला आपका CaCO3 है, ठीक है। इसके द्वारा ये जो है विशेष प्रकार के संरचना से आपका निर्माण हुआ है। स्लेग्माटाइट करके, जो जिसमें छत पर लटके चूना को बोलते हैं, और स्लेग्मामाइट करके जो धरातल पर इसी संरचना को बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये जो खास करके बना हुआ है, यहाँ का एक मछली है जिसका नाम आपका शंकराई है, ठीक है। ये जो है आपका ब्लाइंड फिश बोलते हैं, ये जो है मछली यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ से जितना भी डाटा है इसको याद रखिए, ढंग से सुनिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए बहुत बार। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि
मेघनाथ पर्व, ठीक है। मेघनाथ पर्व जो संबंधित छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति से संबंधित है? गोंड, बैगा, अबुझमाड़िया, दोरला जनजाति। तो मेघनाथ जो पर्व है ये आपका गोंड जनजाति से संबंधित है और ये जिसको जो है फागुन के महीना में, ठीक है जी, फागुन के महीना में इसको जो है मनाया जाता है। इसी तरह आपका जो इम्पोर्टेंट है उसको बता रहा हूँ, गोंचा पर्व। एक मिनट ना जी से आपका गोंचा पर्व। गोंचा पर्व कहाँ? ये आपका माड़िया जनजाति में मनाई जाती है, बस्तर अंचल में आषाढ़ के महीना में, ठीक है, इसको मनाया जाता है। उसी तरह ये जो सरहुल त्यौहार जो बता रहा हूँ एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, ये आपके सरहुल त्यौहार उरांव जनजाति में ये जो है पर्व को मनाई जाती है। त्यौहार या पर्व समझ सकते हैं, ठीक है। चैत्र के महीने में फूल आने पे एक तरह का फूल पे संबंधित फेस्टिवल है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। तो ये जो उरांव जनजाति में मनाए जाते हैं। माटी त्यौहार, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो माटी त्यौहार जो है गोंड जनजाति में जो है मनाई जाती है फेस्टिवल को, जहाँ पे जो पृथ्वी माता के जो, ठीक है, ये जो इसमें पूजा अर्चना बस्तर संभाग में यहाँ पे किया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन है? कबीरदास, चरणदास, चूड़ामणि या धर्मदास? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चूड़ामणि जी, ठीक है। तो कबीर पंथ के संस्थापक चूड़ामणि कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कहाँ का जो मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है? नारायणपुर, दंतेवाड़ा, डोंगरगढ़ या शक्ति? ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो कहाँ का मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के जो नारायणपुर का जिला है यहाँ का जो मड़ई बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे थे जैसे राजिम पुन्नी का मेला, ठीक है, राजिम में होता है, शिवरी नारायण का मेला, सिरपुर का मेला, ये सभी जो है एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया। खल्लारी का मेला, डभरा का मेला, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे साक्षर जनजाति कौन सी जनजाति है? उरांव, बिंझवार, कंवर या भतरा जनजाति? ठीक है, ये उरांव जनजाति लगभग 8 से 10 एग्जाम में क्वेश्चन ये आपका आए हुए, इसलिए बहुत ही मेंस तक के पेपर में क्वेश्चन आया। पीएससी मेंस में 2011 के, प्री में 2-3 बार आपका जो है, और बहुत सारे व्यापक में ये क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति आपका उरांव जनजाति, ठीक है। उरांव जनजाति से क्वेश्चन तभी आप कर पाएंगे जब जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 8 पार्ट अपलोड किया हूँ प्लेलिस्ट में, जाके देखिए, आपको जो है मेंस लेवल तक के आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के हिसाब से साक्षर जनजाति आपका उरांव जनजाति है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे उरांव जनजाति छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से आपका जो है सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, इन जिलों में इन लोग निवास करते हैं, ठीक है जी। इनके युवा गृह को धुमकुरिया बोलते हैं, ठीक है, धुमकुरिया, और इसके मुखिया को धांगर महतो कहते हैं, ठीक है। इनके देवी देवता, ठीक है, जैसे सरना देवी, इनके जो मुख्य देवता है जिन लोग पूजा करते हैं। आप सभी को पता होगा कि मतलब सभी देवी देवता सभी जनजातियों में देख रहे हैं कि उनकी अलग संस्कृति होती है, उनके देवी देवता का एक अलग महत्व होता है, रीति रिवाज होता है, पर्व फेस्टिवल होते हैं, ठीक है। तो ये संबंधित ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। सरहुल नृत्य, ठीक है, सरहुल नृत्य, कर्म नृत्य, ये जो इसी नृत्य जो है इसी जनजाति में किया जाता है। तो ये जो सर्वाधिक शिक्षित जनजाति, साक्षर जनजाति उरांव जनजाति है छत्तीसगढ़ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आया है, विनिर्माण जिसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है जी। तो लघु उद्योग को, बड़े उद्योग को, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग या आपके निर्माण उद्योग को, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग में जो निर्माण उद्योग है इसको जो है शामिल नहीं किया जाता, बाकी लघु उद्योग, बड़े उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग यहाँ जो है शामिल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन है, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो कथन पढ़िए, 9 अगस्त 1942 को रायपुर में कांग्रेसियों, ठीक है, जनों ने जुलूस निकाला जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए गए। सेकंड है कि जो है रायपुर के एक युवक रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर के हाईकोर्ट भवन पर इन्होंने तिरंगा लहराया था। बिलासपुर में विद्यार्थियों ने 9 अगस्त 1942 को जो है इन्होंने हड़ताल यहाँ पे जो है यहाँ पे किया गया था। तो कुट चिन्ह है, कौन सा सही है इसको जो है बताना है, ठीक है। 1 2 सही है, 1 2 3, 2 एवं 3, 1 और 3 यहाँ पे सही है, उसको बता। तो यहाँ पे इसका जो कथन देखेंगे, 9 अगस्त 1942 को रायपुर में कांग्रेस जनों जुलूस का जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए, ये सही है। रायपुर के एक युवक रामकृष्ण सिंह इन्होंने, ठीक है, नागपुर के हाईकोर्ट भवन में इन्होंने जो है ये जो है झंडा फहराया था, तिरंगा लहराया था,
ये आपका विद्यार्थियों को 9 अगस्त 1990 हड़ताल की कुटी, ये आपका गलत है। बाकी जो है पहला और दूसरा मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा काल में निम्न स्थानों पर विद्रोह हुए हैं, धमधा, बरगढ़, कवर्धा या तारापुर। ठीक, तो मराठा काल में निम्न स्थानों में विद्रोह हुए थे। कहाँ कहाँ हुआ था जी? तो यहाँ पे इसको भी कूट है 2 3 4, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 3 है, 1 2 4, 1 2 1 3 4। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 2 और 4। ठीक है, धमधा, बरगढ़ और तारापुर। ठीक, तो मराठा काल जब पढ़ेंगे तो ये जो है धमधा और आपका जो है बरगढ़ और तारापुर, इन तीनों जगह जो है मराठा काल में, ठीक है, यहाँ पे विद्रोह हुए थे। जब मराठा काल पढ़ाऊँगा वहाँ पे जो है आपको ज़्यादा डिटेल पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये जो है आप पता रखिए कम से कम। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है यहाँ पे C 1 2 4 करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। कौन सी जोड़ी घटना व्यक्ति से सुमेलित नहीं? कौन से घटना कौन से व्यक्ति से संबंधित नहीं है? तो बिलासपुर विद्यार्थी जो सप्ताह 13-15 दिसंबर 1940 भुवन भास्कर सिंह, सामदा में राजनीतिक सम्मेलन 7 से 8 दिसंबर 1946 डॉक्टर खूबचंद बघेल, तहसील राजनीतिक सम्मेलन बेमेतरा 31 दिसंबर 1946 मोहनलाल बाकलीवाल, रायपुर के गांधी चौक में तिरंगा फहराना 15 अगस्त 1941 पंडित रविशंकर शुक्ल। ये आपका गलत है। ठीक है जी, कौन से सुमेलित नहीं? यही डी वाला हो जाएगा। ई है, ये देखते हैं। ठीक है, कि जो है बिलासपुर में तिरंगा जो है फहराना, ठीक है, बिलासपुर में तिरंगा फहराया था 15 अगस्त 1947 को राम गोपाल तिवारी, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो ही है डी ऑप्शन यहाँ पे जो है गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद का जो है छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर जो है संग्रहण किया जाता है? साल बीज, हर्रा, लाख, तेंदुपत्ता। ठीक है, तो राष्ट्रीयकृत, ठीक है, नेशनल लेवल पे कौन से वनोत्पाद का जो है छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है? तो तेंदुपत्ता आप सभी को पता होगा, जो कि अभी 4500 यहाँ पे जो है, ठीक है, MSP रेट पे, ठीक है, ये संग्रहण यहाँ पे किया जाता है। तेंदुपत्ता को यहाँ पे राष्ट्रीय केंद्र की तरफ से बोला जा रहा है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रायपुर, ठीक है, तो रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 1954 को, 1951, 1961 या 1967 में? ठीक है, तो रायपुर नगर निगम को दर्जा, ये जो है नगर निगम का दर्जा प्राप्त हुआ था आपके 1967 में। ये कई बार क्वेश्चन पूछे कि जो है रायपुर के फाउंडर, ठीक है, इसके जो है संस्थापक कौन है? ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो रायपुर नगर के जो स्थापना किसने की थी या इसके संस्थापक कौन है, ये आपके इंटरव्यू के तक के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए। ठीक है, तो इसको आपको याद रखिएगा। तो आंसर जो लेना है आपको रामचंद्र ले लेना, क्योंकि PSC ने रामचंद्र को लिया गया है, लेकिन जब यहाँ पे जो पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको जो है दूसरा दिया गया, क्योंकि बुक में आपका जो है केशव देव दिया है। ठीक, बुक में केशव दिया गया है कि जो केशव देव जो कलचुरी शाखा वंश के प्रारंभकर्ता भी कहा जाता है, इन्होंने जो है इसके संस्थापक माने। बाकी जो है CGPSC ने रामचंद्र देव को यहाँ पे लिया गया है। तो इसको आंसर, ठीक, तो इन्होंने रायपुर नगर की स्थापना ब्रह्मदेव के नाम पे किया गया था। ठीक है, तो कलचुरी वंश के संस्थापक रामचंद्र देव को यहाँ पे आंसर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पंचायतों में अनुसूचित जाति और जो है अनुसूचित जनजातियों को स्थान या जो है आरक्षण के प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किए हैं? आर्टिकल अनुच्छेद 243 ब में, 243 आ में, 243 आ में या 243 द में? ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति स्थान के आरक्षण का प्रावधान जो है आर्टिकल जो अनुच्छेद 243 द है, इसमें जो है इस अनुच्छेद में आरक्षण का प्रावधान किया गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो आर्टिकल 243 द में यहाँ पे जो है यहाँ पे आरक्षण का प्रावधान किया गया। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिला न्यायाधीश जो शब्द है संविधान के किस अनुच्छेद या आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 230, 232 या 233? ठीक है, तो जिला न्यायाधीश जो शब्द संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल में आता है? तो याद रखिएगा, तो अनुच्छेद 233, इसी आर्टिकल में जो है जिला न्यायाधीश जो शब्द है यहाँ अनुच्छेद 233 में यहाँ से जो है आता है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी चलिए आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारे क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड है और इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।